अस्सलाम नाज़रीन, जल्दी जल्दी लॉग इन हो जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले पकड़े गए हैं और बड़े शदीद पकड़ में आए हैं। वो इस तरह नाज़रीन, कुछ हफ्ते पहले हमने आज बड़ा ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप आपकी खिदमत में पेश किया था। वो ये कि मियाँ शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान और उनकी बेटी राबिया इमरान, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दायर किया हुआ था एहतसाब अदालत में, उसके ऊपर फ़ैसला आ गया। वो ये कि 448 मिलियन रुपीस, यानी कि 448 मिलियन रुपया, ये उसके लगभग उनके ऊपर केस बना था फ्रॉड का और मनी लॉन्ड्रिंग का। अदालत ने आज जो फैसला दिया है, अली इमरान और राबिया इमरान, इनकी मनकूला, गैर मनकूला, मूवेबल और या नॉन मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जब्त करने का। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, फ़ैसले मैंने कहा था ना कि आने शुरू हो जाने हैं। जैसे ही सितंबर में कोर्ट रिज्यूम करेंगे, मैंने ये कोई बारहा मरतबा ये बात अपनी प्रीवियस वीडियो क्लिप्स में मेंशन की थी कि जैसे ही कोर्ट्स रिज्यूम करेंगे, बहाल हो जाएंगे, छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, बड़े बड़े हॉट गर्मा गर्म फैसले आने शुरू हो जाएंगे। जो केसेस पता नहीं कब से रुके हुए थे। देखिए, एक बात होगी, वही बात हुई जिसका मैंने डॉक्टर अली ने खिदमत टीवी की तरफ से आपके साथ वादा किया था नाज़रीन। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वो केस है जिसके ऊपर या जिसके मुतालिक मियाँ शहबाज शरीफ तो क्या पूरी शरीफ फैमिली ने सर तोड़ या सर धड़ की बाजी लगा डाली थी कि इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला ना आए। इन्होंने बड़ा पैसा खर्चा नाज़रीन, बड़े बड़े वकील वकला बैरिस्टर्स जो हायर किए, क्योंकि इनको पता था कि एक फ़ैसला, सिर्फ एक फ़ैसला गलत आने की देर है या इनके अगेंस्ट आने की देर है, बाकी सारे फैसले इनके अगेंस्ट आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? वो ये नहीं कि कोई पीछे से कोई बंद खुल जाएगा या कोई बंद हुआ रास्ता खुल जाएगा, नहीं होगा ये, या होना ये है कि जितने इनके मोराल्स हैं वो पस्त हो जाएंगे, हौसले पस्त हो जाएंगे इनके वकला के भी, और जो इनको फॉलो करने वाले इनके जो आते हैं लोग वहाँ पे इनके ऊपर फूल पत्तियाँ निछावर करने वाले, उनके भी, ख्वाह वो वकील हैं, ख्वाह वो इनके कारकुनान हैं, ख्वाह वो इनके जान निसार हैं, उन सब की आंखें भी खुलेंगी और खुलनी भी चाहिए। उनकी आंखों में जो पट्टियाँ बांध रखी हैं ऐसे लोगों ने, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का इस्तेमाल करते हुए या कोई ऐसी चापलूसी वाली बातें करके या न जाने कौन कौन से लालच उनको देते हैं, झूठे वादे करते हैं, तकारीर करते हैं आके जलसे जुलूसों में या पब्लिक में जब भी आते हैं, ख्वाह वो मरीम नवाज ही, चाहे शहबाज शरीफ था या नवाज शरीफ है या हमजा शहबाज और इनके जितने भी कारकुनान हैं। आई रियली डोंट केयर व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी। जो बात सही है, जो बात गलत है वो गलत है। चाहे कोई बंदा पसंद करे इस बात को या ना करे, आई रियली डोंट केयर। रीड माई लिप्स इन ब्रॉड डे लाइट। ओके, ये नहीं कि मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से किसी की साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा जो पिछला वीडियो क्लिप नाज़रीन, आज के वीडियो क्लिप में हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी अच्छी तरह सुना दी है कि उन्होंने भी बहुत गलत फैसला लिए हैं। और महंगाई का जो जिन उनके काबू नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं काबू आ रहा, हालांकि वो कर भी सकते हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज ही की तारीख में ये दोनों वीडियो जो हैं, आई एम इन द जोन, आई एम इन द रो, यू नो, मैं जब रो में हूँ, मैं जब जोन में हूँ, I don't care. I really don't care. Of course. नाज़रीन, जो देखे बात हकाइक पर मबनी है, जो ज़मीनी हकाइक पर मबनी बात है, उसको अवाम कैसे झुठला सकती है? फिर क्या जवाब बचता है लोगों के पास? फिर तो बेला वजह बेवकूफ़ाना किस्म की बहस करने वाली बात हुई ना कि नहीं जी, ये भी इमरान खान की इंतकामी कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई है, तो इसका मतलब है कि आप अदलिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब, तो कहने वालों का मतलब यही है ना कि अगर वो इस फैसले को नहीं मानेंगे, राबिया इमरान, उनकी बेटी मियाँ शहबाज शरीफ की बेटी और उनका दामाद अली इमरान, जो पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं और इश्तिहारी करार दिए गए हैं, अदालतों ने उनको इश्तिहारी करार दिया हुआ है, उनके नोटिस लगे हुए जगह जगह, उनके वारंट गिरफ्तारी निकली हुई है। और जब उनकी ज़मीनें कुर्क होने का फैसला आया आज कोर्ट के बाहर, फिर इन लोगों ने बड़ा वहाँ पे शोर शराबा करने की कोशिश की थी, मगर वो अल्लाह भला करे पुलिस का और इंतज़ामिया का, उन्होंने इन सब को लोगों को भगा दिया, वहाँ से रफा दफा कर दी। नाज़रीन, अफसोस मुझे इस बात का, ये दुख इस बात का है
कि जो वाकई सही बात है, हक बात है, उसको समझने से अवाम कासिर क्यों है या उसको क्यों नहीं सुनना चाह रहे। ख्वाह वो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं कि भाई महंगाई का जिन क्यों बेकाबू है, इमरान खान अपने आप को बेबस क्यों जाहिर करता है अवाम के सामने कि ये महंगाई करने वाले जो माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, यही मुझे कुछ नहीं करने देती ना। ये सब बहाने हैं, दिल बहलाने के लिए बहाना अच्छा है गालिब। ये सब इनके बहाने हैं काम ना करने के। भाई ऐसा कौन सा जिन है जो काबू नहीं आ रहा है? ऐसी कौन सी माफिया जो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान एक मुल्क के वजीर आजम से वो चीज काबू नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करके उस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे। अवाम खुदकुशियों पे मजबूर हुई बैठी है। अवाम जो है वो फाकों तक आ गई है और फिर कह रहे हैं जी वो जो माफिया है, चीनी माफिया, आटा माफिया या पेट्रोल माफिया, वही कुछ नहीं करने दे रही। तो फिर आप क्या कर रहे हैं वहां बैठे एक वजीर आजम होने की हैसियत से? यही तो सवाल फिर अपोजिशन वाले भी सारे पूछते हैं, अवाम भी फिर यही सवाल पूछते। इसी वजह से, इन्हीं वजूहात की बिना पे यही खान साहब की जो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, जब उसको अवाम सुनती है कि हमारा जो लीडर, हमारे मुल्क का जो वजीर आजम है, वो ये कह रहा है कि जी माफिया मुझे कुछ नहीं करने दे रही, माफिया मुझे जो है महंगाई पे काबू नहीं पाने दे रही, माफिया ये नहीं करने दे रही, तो वो आखिर क्या करेंगे? चारों ने चार फिर वो अपोजिशन की बातों पर यकीन करेंगे। जो अपोजिशन पार्टीज वाले सारे आगे ऐसे ऐसे बड़े बड़े चोर और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग जिनको शर्म नहीं आती, बगैरती की इंतहा है। इंतहा तो भी बहुत कम होगी। ये लोग हदों से भी आगे क्रॉस कर गए कि अपनी आमदन से ज्यादा असासा जात बना करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इनके बनाई हुई है और नैब की अदालतों में वो केसेस लगे हुए हैं और तहकीकात भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तमाम एविडेंस और गवाहान जो हैं वो अदालतों में आ चुके हैं, इनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और ये फिर भी टेलीविजन पे आके इतनी बगैरती, यानी कि इतनी बेशर्मी, फिर भी पता नहीं कौन से लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा इशारा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ है कि वो अपनी आमदन से ज़्यादा असासा बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने अपने नाम, अपनी पूरी फैमिली के नाम पे और फ्रंट मैन की हैसियत से उन्होंने लोग, ये मैं नहीं कह रहा नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली की गिदवन टीवी की तरफ से अपने पास है कुछ नहीं कह रहा, ये एहतसाब अदालत में ये उनके खिलाफ मुकदमात बने हुए हैं। मैं अपनी तरफ से हवाई बात कभी कुछ नहीं करता, जो बात है वो ज़मीनी हक़ाइक़ पर अपनी बात है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाल देख लें, FI एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ मुकदमात खड़े किए हुए, ना सिर्फ मुकदमात खड़े किए हुए हैं, बेशुमार ऐसे गवाहान उनके पास मौजूद हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी के साथ एज अ फ्रंटमैन काम करते थे। जब उन लोगों ने देखा कि उनकी गर्दनों के गिर्द रस्सा तंग हो रहा है नैब का या FI एंटी करप्शन का, तो उन्होंने फौरन वादा माफ गवाह बनने की ही चॉइस को एक वाइज चॉइस करार समझा कि भी हमें थोड़ी सी अगर आप लीनियंसी दे दें, सजाओं में ज़्यादा सजाएं ना दी जाएं, तो हम इन लोगों के खिलाफ गवाही देंगे। ना सिर्फ गवाही देंगे बल्कि वो तमाम सबूत या शाहिद भी पेश करेंगे आपकी खिदमत में या कोर्ट में जाकर टेस्टिफाई करेंगे ये जरदारी के खिलाफ या इसकी फैमिली के खिलाफ, इसकी सिस्टर जो है फरियाल तालपुर के खिलाफ और बेशुमार इनकी मेंबर ऑफ फैमिली, नॉट ओनली द मेंबर ऑफ फैमिली बल्कि इनकी जितने भी कैबिनेट है, जितने भी मेंबरान हैं, जिनके ऊपर भी यानी कि मोर देन 90% इनके जो पार्टी के बंदे उनके ऊपर करप्शन के केसेस बने हुए हैं। ना सिर्फ पार्टी के बंदे, इनके जो सपोर्टर हैं जिनको ये अपने जाले कहते हैं। ये नाज़रीन एक वक्त है, आज से 15-16 साल पहले, 18 साल पहले या 20 साल पहले आप चले जाए 1998-99 में, यानी कि 1995 से लेके 1995 से लेके 2015 तक 20 साल ये पाकिस्तान की बड़ी बदमाश पार्टी थी। ये मेरी अपनी आंखों देखे हालातों वाक़ है नाज़रीन। किसी भी इलाके में आप चले जाते थे, ख्वाह वो पंजाब था, ख्वाह वो बलूचिस्तान था, ख्वाह वो KPK था, ख्वाह स्पेशली सिंध और बीच में पंजाब भी, बड़े बड़े इलाके साउथ पंजाब में, ऐसे कहीं भी आप चले जाते थे, इनके बंदे दिन दहाड़े डाके मारते थे, दिन दहाड़े लूटते थे लोगों को। और अगर आप थाने में इनके खिलाफ रिपोर्ट करना चाहते थे, वहां पे उल्टा आपकी छतरोल होती थी
वो मजलूम इंसान जिनको दिन दहाड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिनको ये जाले कहते थे, उनको लूट लेते थे लोग, या उनसे उनका माल मता छीन के भाग लेते थे, या दिन दहाड़े उनको थप्पड़ मारते थे, या उनकी चतरोल करते थे, सड़क पे घसीटते थे। अगर वही लोग जब थाने में रिपोर्ट करवाने जाते थे तो आगे से थाने वाला अमला भी उन्हीं की चतरोल करता था जिन लोगों पे बेचारों पे जुल्म हुआ होता था। तो ये पीपल्स पार्टी वाले थे। JUI फेक है, मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो किए, ये महंगाई का जिन नहीं उनसे काबू हो रहा, आज मैं रगड़ के रख दूंगा सबको। आई रियली डोंट केयर व्हाट द पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट मी। मुझे नहीं इस चीज की परवाह कि आप लोग क्या सोचेंगे इस बारे में। जो बंदा हक बात नहीं सुन सकता, वो मैं ये बात नहीं, वो अल्लाह की नजर में वो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। जो बंदा हक बात करना तो दूर की बात, वो अगर वो हक बात सुन के आगे भगोला होता है तो वो ऐसे ही जैसे शैतान, वो फिर शैतान का पैरोकार है, क्योंकि शैतान ही ऐसा है या था, वो लानत जिस पे अल्लाह ताला ने डाली क़यामत तक, कि जो हक बात सुन के आग भगोला होता है। तो ये लोग जो हैं हक बात सुन के जो आग भगोला होते हैं, जो हक बात सुनना नहीं चाहते, जो ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी, जो अदालतों में चीज़ साबित हो चुकी है, जैसे आज मियाँ शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान और उनकी बेटी राबिया इमरान के जो जायदाद जो है वो कुर्की का हुक्म है, उसके ऊपर जो अवाम का रद्द अमल है, अफसोस, सद अफसोस कि एक चीज़, वो मुकदमा साफ पानी में नाज़रीन ये एहतसाब अदालत ने फैसला दिया है। आप हमारे 1.5 महीना 2 महीने पहले के सारे क्लिप उठा के देखें, उसमें हमने इसको बड़ी तफसील के साथ पूरा मुफस्सिल तौर पे बयान किया। साफ पानी के मुकदमे में राबिया इमरान और अली इमरान, मियाँ शहबाज शरीफ के दामाद और उनकी बेटी। तो अवाम अब वो कह रहे हैं कि जी ये जो फैसला आया है एहतसाब अदालत की तरफ से, मियाँ शहबाज शरीफ की बेटी और उनके दामाद की तमाम जायदाद जब्त करने का, ये गलत है। ये इमरान खान की जितनी भी साजिशें हैं या ये इमरान खान की ज़ाती जो रंजिशें हैं उसकी बिना पे ये चीज़ें ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और खुदा का खौफ करो, कोई मरना याद नहीं है, या कुछ सेंसेबल तो बात करो, कम से कम वो बात करो कि जो समझ में आए या ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी हो, जो अगर मिज़ान में रखी जाए, ख्वाह वो किसी भी मिज़ान में रख ले, चाहे दुनियावी मिज़ान में रख ले, चाहे वो शरई मिज़ान में रख ले, चाहे वो किसी भी मिज़ान में रखो, उसको पूरा उतरे। इंसाफ के मिज़ान में भी उसको रखो, वो पूरी उतरे। बात वो करनी चाहिए। हवाई बातें, जहां चले जाओ हवाई बातें हो रही हैं, थड़ों में बैठे लोग हवाई बातें कर रहे हैं, फटों में बैठे हवाई बातें कर रहे हैं, रक्षों चिंगचियों गाड़ियों वैगनों में बैठे लोग हवाई बातें किए चले जा रहे हैं, जो मुंह में आ रहे हैं बके चले जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। सेंसेबल बात ना सिर्फ सुननी चाहिए बल्कि करनी भी चाहिए। अगर कोई कर रहा हो तो उसको सुन के उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और 2021 है। पूरी दुनिया पता नहीं कहां से कहां जा रही है, और ये पाकिस्तान की अवाम ये वहां जहां 40 साल पहले खड़ी हुई थी। उसकी वजह मैं बताता हूं नाज़रीन क्यों ऐसे है। क्योंकि जब बाप उनके बेटे बच्चे होते हैं तो अब उसको अपने जैसा बना देते हैं बिल्कुल, और फिर कहते हैं बड़े खुश होते हैं, लो जी ये बेटा तो सीधा बाप पे गया। फिर आगे से पोता भी ऐसे ही, फिर और खुश होते हैं, अपने जैसी कॉपी बना देते हैं, उसके अंदर अपनी जैसी आदत, जैसी 40 साल पहले की जो लोग सोच उनकी थी या जिन चीज़ों को वो सही समझते, हालांकि वो सही नहीं थी, जो उनके मौक़िफ़ थे चाहे वो गलत ही थे, वो ऐसा कूट के उनकी हड्डियों में भर देते हैं, उनके अंदर DNA में, कि जब ऐसी हरकतें करता उसको देखते हैं अपने बच्चों को परवान चढ़ते हुए और बड़े खुश होते हैं जी माशाल्लाह हमें तो बहुत अच्छा लगा, सीधा दादे पे गया या सीधा बाप पे गया। ठीक है, बाप पे जाना चाहिए मगर अच्छाइयों में, ना कि उसकी जाहिलियत वाली हरकतों सकनात को अपना के कह रहे जी ये अब दादे पे गया। जिस तरह वो दादा गालियाँ निकालता है ये भी वैसे निकाल रहा है, या जिस तरह दादा बढ़ के मारता है जिस तरह वैसे ही पोता बढ़ के मारता है। जैसे दादा मोहल्ले वालों को गिरबान से पकड़ के घसीटता था ऐसे ये भी घसीटता है। तो भाई फिर चेंज तब्दीली कैसे आ जाएगी? वहाँ इमरान खान क्या कर लेगा? 22 करोड़ की अवाम में से 18 करोड़ की अवाम की सोच यही है पाकिस्तान में, जो मैंने अभी पूरी तफसीलन इसका नक्शा खींचा है। I really don't care whether somebody like it or not. I really don't. For me,
इट विल बी जस्ट अनदर डे इन द ऑफिस। मेरे लिए ऐसे ही है कि जैसे मैंने एक और दिन ऑफिस में गुजार दिया। नाज़रीन, हमेशा जो सही बात है उसके ना सिर्फ उस पर एग्री होना चाहिए बल्कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये भी अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। उनकी हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम इस तरह है कि अगर तुम तक कोई मुसलमान, कोई मोमिन, कोई शख्स भी एक आयत भी कुरान की या उसका मफ़हूम पहुंचाता है तो उस तुम्हारा फ़र्ज़ है, ये तुम पे, मुसलमान पे ये बात लाजिम हो जाती है कि उसको आगे फैलाए, हक सच बात को सुन के उसको आगे फैलाए। यहाँ पे उलट हो रहा पाकिस्तान में। आई बीन ट्राइंग टू से दिस थिंग फॉर लॉन्ग टाइम बट आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम। मैं ये बात कहने के लिए बड़ा बेताब था और बड़े अरसे से, मगर मैं सिर्फ सही वक्त के इंतज़ार में था कि वो वक्त कब आएगा। वो वक्त आज आया है जी। वो ये कि पाकिस्तान में इतनी जाहिलियत है, इतनी जाहिलियत है, इतनी जाहिलियत है। वो इस तरह, मैं मिसाल देता हूँ, मैं खाली हवाई बात नहीं करूँगा, अपनी बात को दलील के साथ सपोर्ट करूँगा और बड़ी स्ट्रॉन्ग दलाइल दूंगा। वो ये कि आप किसी भी चैनल पे चले जाएं जहाँ पे अच्छी कोई बात बताने वाला बैठा है या वो ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी, जैसे मैं डॉक्टर अली हकीकत टीवी की तरफ से ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ सपोर्ट करके उस चीज़ को, बात को आपकी खिदमत पेश करते हैं, अयां करते हैं, शेयर करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसको इतना नहीं शेयर करेंगे। हाँ, अगर कोई लड़की आंखें मटका रही होगी, ऐसे ऐसे आंखें मार रही होगी या कोई थोड़े से ठुमके शिमके लगा रही होगी, मैं कहता हूँ 2 दिनों में उसके 1 मिलियन से ज़्यादा उसके व्यूज़ आ जाते हैं। जैसे वो बड़ी कोई पता नहीं क्या उसने कर दिया, कमाल कर दिया। ये हरीम शाह का कोई 30 सेकंड का कोई आ जाता है कोई भी क्लिप, उसके ऊपर एक दिन नहीं गुजरता 10 लाख से ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं। तो इससे इंसान की या उस मुल्क में रहने वाली अवाम की जहनियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस या क्या इनका मेंटल लेवल क्या है, या क्या किस किस्म की एक्टिविटीज़ में को ये लोग सराहते हैं या अप्रिशिएट करते हैं या उनकी दाद रसी करते हैं, किस किस्म के वीडियोस या किस किस्म की ये मवाद देखना पसंद करते हैं, या किस किस्म की वीडियोस या मवाद को देख के ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि आगे से आगे शेयर भी करते हैं ताकि सब इकट्ठे जहन्नम रसीद कर दिए जाए। वो कहते हैं मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं 10 लाख बंदे जिनको और शेयर किया या 50,000 बंदों को, इनको भी साथ ही लेके जाऊंगा। नाज़रीन, होश के नाखुन लेना चाहिए और इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचो विचार की ज़रूरत है। हम सबको, मुझे भी, हम सबको, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आएँ या हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को भी, अपनी आने वाली नस्लों को भी फूलता फलता देखें, तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग लेके आनी है। ना सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग लेके आनी है बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद भी करना है। और वो ऐसे ही होगा जैसे कि मैंने अभी पिछले 16-17 मिनट में ये इतनी बड़ी लंबी तमहीद बांधी। होप फॉर द बेस्ट, दुआई कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।